जो हाथों पैरों से सेक निकलता है इसका जिस्म की गर्मी से तल्लुक़ नहीं होता, ये मैदे की वजह से निकलता है। मैदे में जो गैस साबित होती है उसकी वजह से जो अंदर हीट पैदा होती है उसकी वजह से हाथों पैरों में सेक या पसीना आ जाता है। तो जितना ज़्यादा मैदा अच्छा होगा उतना ज़्यादा हाथों पैरों का सेक जो है ये कम हो जाता है, कि इनमें आने वाला पसीना कम हो जाता है। तो खून में गाढ़ापन जो है इस मिजाज के मुताबिक बढ़ता है। और ये मिजाज वैसे है गैस साबित वाला मिजाज, प्योर कभी गैस साबित वाला मिजाज जिसमें गैस साबित ज़्यादा हो जाती है और बवासीरी जहर वाला मिजाज होता है। अगर वो जहर एक्टिव हो जाए तो फिर बवासीर जैसे मसले पैदा होते हैं। ना हो तो तब तक वही इमोशन सख्त आएगा, गैस साबित ज़्यादा बनेगी, ठीक है जी। और खून गाढ़ा होने से फिर जिस्म में थकावट रहेगी, हर वक्त थकावट वगैरह महसूस करते हैं बहुत ज़्यादा। तो थकावट ज़्यादा होने की वजह शुगर भी एक बड़ी वजह होती है थकावट की, लेकिन खून भी जब गाढ़ा होता है तो जिस्म के हिस्से सुन्न होते हैं, ठीक है जी। खून क्योंकि खुश्की सर्दी ज़्यादा होती है, गर्मी कम होती है, तो खून गाढ़ा भी होता है, उसकी सर्कुलेशन पूरी बॉडी में अच्छी नहीं होती, तो इसलिए इंसान की थकावट जो है वो बढ़ जाती है और जिस्म के हिस्से सुन्न हो जाते हैं। बात का सांस भी फूलता है, तेज चलने पे शरीर चलने पे चीज़ें होती हैं। तो खुशक सर्द मिजाज में गैस साबित भी आ गई। ये दिल का मिजाज है, इसमें जिगर स्लो हो जाता है। जिगर के साथ जो पिता है उसने खाने को हजम करना है, वो स्लो काम करता है। जो गुर्दे हैं उन्होंने फासद मादे निकालने हैं, वो स्लो काम करते हैं। लुबलुबा चिकनाइयाँ हजम करता है और वो स्लो काम कर रहा है, और ऊपर से शुगर भी है। शाब जो बहुत ज़्यादा आता है वो आपका सफाई नहीं हो रही ना, जैसे ही पानी पीते हैं वैसे ही सफ़ेद कर शाब, जैसे पानी पिया वैसे निकल गया, और फिर जैसे ही पानी पेट में जाता है वैसे ही खारिज हो जाता है। पानी जिसमें रुकता नहीं है, पानी पिया ना आधा घंटा 1 घंटा के बाद यूरिन आ जाएगा। अब वो वाइट कलर में आएगा, और उसकी खैर बहुत बड़ी वजह शुगर भी है ना। तो शुगर की वजह से फिर बार बार यूरिन ज़्यादा आना, और जिस्म में पानी की कमी रहती है। अब जिस्म में पानी की कमी रहेगी तो जिस्म में फिर भी गर्मी खुश्की सर्दी बढ़ती रहेगी, खुश्की बढ़ती रहेगी, ठीक है जी। और जिस्म तर नहीं होगा या खून में पानी शामिल नहीं होगा तो खून गाढ़ा ही रहेगा, पतला नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। खून पानी जो होता है वो खून में शामिल हो और फिर गुर्दों के रास्ते यूरिन आए और फिर हल्का पीला आए, वो सेहत की अलामत होती है। तो ऐसा मुमकिन नहीं होता फिर। और शुगर ने मज़ीद गदूदे नाकला जो होते हैं पानी खारिज करने वाले वो तेज़ कर देती है, और दिमाग की ये मर्ज़ होती है, और इसलिए जब प्यास की शिद्दत होती है तो असाब और दिमाग पे दबाव आता है, और वो फिर जैसे पानी पीते हैं वैसे ही वो गुर्दों को ऑर्डर देते हैं कि इसको निकालते जाएं। तो बहरहाल इसके साथ साथ ये जिगर का निज़ाम सारा भी स्लो होता है, और इसके जितने मतहत पुर्जे हैं वो स्लो हो जाते हैं। और तीसरे नंबर पे दिमागी निज़ाम है, जो कि हर लिहाज से फिर वीकनेस कमज़ोरी की तरफ जाता है। चाहे वो साबी पावर्स हैं वो भी कम होती हैं, ठीक है जी। पट्टों की कंधों पट्टों की थकावट है वो भी होती है, याददाश्त है वो भी कम होती है, डिप्रेशन, इस तरह की कई चीज़ें हैं जिनका सामना करना पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह दवाई स्टार्ट करते हैं, अल्लाह करम करेगा सारे मामला बेहतर होंगे और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और शुगर को भी साथ में कंट्रोल करते हैं। शुगर कोर्स एक हमारा फ्री होता है, वो आजकल बनाया हमने, काफ़ी लोगों को दे रहे हैं, फिलहाल तो वही देंगे आपको बगैर चार्जेस के साथ साथ शुरू करें। अगर जितना कंट्रोल शुगर पे और जिसम की दर्दों पे आता है वो भी एक अच्छी बात है।